इंडिया की कुछ सबसे खूबसूरत जगहें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही है, पर यहाँ इतने सुंदर लैंडस्केप होने के बाद भी कई जगह ऐसी है जिनको देखना तो दूर, ज़्यादातर इंडियंस को इन जगहों के बारे में पता भी नहीं है। और उनमें से ही एक जगह इंडिया के एक दूसरे छोर पर है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा रीजन जहाँ पर ब्रीथटेकिंग नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल रिचनेस दोनों ही मिलती है। लेकिन इस ब्यूटीफुल स्टेट की एक और खासियत है जो शायद आपको पता नहीं होगा। यह जगह है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की भी। अरुणाचल प्रदेश की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग है। इस जगह में 50 से ज़्यादा इंडिजीनियस लैंग्वेजेस और डायलेक्ट बोली जाती है। हर ट्राइब की अपनी अलग भाषा और कल्चर होती है। ये डाइवर्स लैंग्वेजेस टिबेटो बर्मन, ताई कदाई और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस फैमिली से बिलोंग करती है। कुछ मेजर लैंग्वेजेस है निसी, आपातानी, आदि, गालो, मोम्पा और मिसमी। इतनी सारी भाषाओं के साथ एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत थी जिससे सब लोग एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट कर सके। इस कंटेक्स्ट में हिंदी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हिंदी अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिज लैंग्वेज के रूप में काम किया है। लेकिन हिंदी अरुणाचल प्रदेश में क्यों और कैसे आया, चलिए इसके कुछ की पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले कई सालों तक अरुणाचल प्रदेश एक आइसोलेटेड रीजन था जहाँ पे डाइवर्स ट्राइब्स और कल्चर रहते थे। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में नेफा ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बना। तब से लेकर 1972 तक ये रीजन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर था। फिर 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया और नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड मिल गया। तब से ये इंडिया का एक राज्य है जिसका अपना गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। यह इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के दौरान हिंदी को प्रमोट किया गया ताकि डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर सके और यूनिटी बना रहे। अरुणाचल प्रदेश में इतनी सारी डाइवर्स ट्राइब और लैंग्वेजेस होने के कारण एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत थी जिससे सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। इस रोल को हिंदी ने इफ़ेक्टिवली प्ले किया है। हिंदी एक लिंगुआ फ्रैंका का काम करती है, मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो डिफरेंट ट्राइब के लोग आपस में बात करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर एक गालो और एक मोम्पा पर्सन को कम्युनिकेट करना हो तो वो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन और समझने लायक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हिंदी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेशली अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में बहुत सारे स्कूल में हिंदी एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, मतलब सभी स्टूडेंट को हिंदी पढ़ना और लिखना ज़रूरी होता है। छोटी उम्र से ही बच्चे को हिंदी सिखाया जाता है जिससे उनका कमांड इस लैंग्वेज पे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्कूल के करिकुलम में हिंदी को इंक्लूड करने से स्टूडेंट को एक कॉमन लैंग्वेज मिलती है जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, चाहे उनकी नेटिव लैंग्वेज कुछ भी हो। मीडिया से लेकर घर में चलने वाली टीवी, रेडियो का एक बड़ा रोल है अरुणाचल प्रदेश में हिंदी को प्रमोट करने का। बॉलीवुड मूवीज़ जो नेशन वाइड और ग्लोबली फेमस है, अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी देखी जाती है। ये मूवी सिर्फ इंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि हिंदी लैंग्वेज और कल्चर को भी प्रमोट करता है। अरे पंडित जी प्रणाम। हेलो हेलो। हिंदी रियलिटी शोज और किड प्रोग्राम सबकी अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग स्किल को एनहेंस करते हैं। हिंदी न्यूज़ चैनल लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट प्रोवाइड करते हैं जिससे लोग कनेक्टेड फील करते हैं और हिंदी को रेगुलरली सुनते और समझते हैं।
दिल्ली से 2600 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। आंटी यहाँ पे खेती का काम कर रही थी, उन्होंने मुझे ये चाय दी है जो कि लाल चाय है, ब्लैक टी एक तरह की, यहाँ पे लाल चाय। अरुणाचल प्रदेश में आने वाले माइग्रेंट जो मोस्टली हिंदी स्पीकिंग रीजन से होते हैं अपने साथ हिंदी लैंग्वेज और कल्चर भी लेकर आते हैं। ये माइग्रेंट्स लोकल कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हिंदी को अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन, सोशल इंटरेक्शन और डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। जब लोकल लोग इन हिंदी स्पीकिंग माइग्रेंट के साथ डील करते हैं तो उन्हें भी हिंदी सीखने और यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ये इंटरेक्शन ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज़ को हिंदी में प्रोफिशिएंट बना देता है। हम लोग 11 बजे में ऐसे रेस्ट करके चाय पीते हैं, उसके बाद में 1 बजे में खाना खाता है। 1 बजे लोकल मार्केट में अलग अलग ट्राइब्स के लोग आपस में हिंदी में बात करते हैं। ये बायर्स और सेलर के बीच कम्युनिकेशन को इजी और एफिशिएंट बनाता है। अगर किसी को अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो हिंदी के माध्यम से वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। हिंदी नॉर्थ इंडिया से लेकर सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया तक वाइडली स्पोकन और अंडरस्टूड है। इस तरह हिंदी की वजह से अरुणाचल प्रदेश के ट्रेडर्स और बिजनेस इजीली अपने प्रोडक्ट को नेशन वाइड सेल कर सकते हैं। हिंदी ने अरुणाचल प्रदेश को दूसरे इंडियन स्टेट के साथ इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने में मदद की है, जिससे स्टेट का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रमोट हुआ है। इंडियन मिलिट्री यूनिट जो कि अरुणाचल प्रदेश के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्टेशन है, वहाँ हिंदी को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सोल्जर और ऑफिसर्स के बीच हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है जो इंटर डिपार्टमेंट और इंटर यूनिट कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी वहाँ हिंदी को यूज़ करते हैं। ये ऑफिसर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सर्विसेज को लोकल पॉपुलेशन तक पहुँचाने के लिए हिंदी में डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन करते हैं। इससे लोकल लोगों को भी हिंदी सीखने और यूज़ करने का एक्सपोजर मिलता है। इन सब के बीच हम यहाँ का लोकल इंडिजीनियस लैंग्वेज को नहीं भूल सकते। अरुणाचल प्रदेश जैसे लिंग्विस्टिकली डाइवर्स एरियाज में इंडिजीनियस लैंग्वेज और कॉमन लैंग्वेज के बीच एक बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। लोकल लैंग्वेजेस का कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। ये लैंग्वेज ट्राइब की आइडेंटिटी और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। इन्हें प्रिजर्व करना जरूरी है ताकि फ्यूचर जनरेशन अपनी कल्चर को समझ सके। हिंदी और इंडिजीनियस एस्पेक्ट को बैलेंस करने के लिए बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मॉडल एडप्ट करना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस में इंडिजीनियस लैंग्वेजेस और कॉमन लैंग्वेज दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। गवर्नमेंट और एनजीओस को भी कल्चरल प्रिजर्वेशन और प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन नीड दोनों पे फोकस करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में फ्यूचर लिंग्विस्टिक ट्रेंड को लेकर कुछ स्पेक्यूलेशन की जा सकती है। हिंदी का यूज़ और भी बढ़ने की संभावना है क्योंकि ये एक कॉमन लैंग्वेज बन चुका है डाइवर्स लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ के बीच। लोकल कम्युनिटीज़ और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को रिवाइव और प्रोमोट करने की कोशिश कर सकता है। फ्यूचर में लोगों की मल्टीलिंगुअल स्किल और भी डेवलप हो सकता है। हिंदी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज भी सीखे जाने लगेंगे जिससे एक बैलेंस मेंटेन हो सके। माइग्रेशन और इंटर स्टेट इंटरेक्शन के कारण रीजनल लैंग्वेज के साथ हिंदी और अदर लैंग्वेजेस का मिक्स और भी कॉमन हो सकता है। ये ट्रेंड इंडिकेट करता है कि अरुणाचल प्रदेश में लिंग्विस्टिक लैंडस्केप डायनेमिक और इवॉल्विंग रहेगा, जहां हिंदी और इंडिजिनियस लैंग्वेज दोनों का इम्पोर्टेंस रोल होगा।